केरल में एक 26 साल के इंजीनियर, एक लड़के ने, एक नौजवान लड़के ने अपनी खुद की जान दे दी, यानी जान दे दी। और 15 पन्ने का एक आखिरी नोट वो छोड़ करके गया है। और 15 पन्नों का जो ये आखिरी नोट उस लड़के ने छोड़ा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसका लवलवाब भी अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। उस लड़के ने आरएसएस पर और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उस लड़के ने कहा है कि मैं बचपन से आरएसएस की शाखाओं में जाता रहा, मेरे पिताजी मुझे आरएसएस की शाखाओं में भेजते थे और आरएसएस की शाखाओं में अलग अलग आरएसएस के नेताओं ने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। ये उस लड़के ने कहा है। यहां तक कि वो लड़का बीमार पड़ गया। जब उसने डॉक्टर्स को दिखाया तब पता चला कि अब तो वाकई जो है स्थिति खराब है। और इस मामले को लेकर के अब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि एक लड़के का यौन उत्पीड़न किया गया, आरएसएस पर आरोप लगे हैं और इस मामले पर बात नहीं हो रही है। अगर लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो भी खतरनाक है और अगर लड़कों का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो भी खतरनाक है। और ये जो आरोप आरएसएस पर लगे हैं, इस पर जवाब देना चाहिए, सामने आकर के बताना चाहिए। लेकिन आरएसएस अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस लड़के के साथ में जो कुछ हुआ है उसके बाद में इस पर कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है। आईपीएस पूरन का जो केस है वो भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार का केस है। वहां पर एक आईपीएस की मौत को लेकर के बात नहीं हो रही है मीडिया के अंदर, और अभी 7वां दिन है, वहां पर पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है, अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर एक 26 साल के नौजवान, एक यूं कहें कि एक ऐसे शख्स जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसके बारे में कहां पर कोई बात हो।